हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का रिएक्शन विथ रोस्ट वीडियो में। और आज का वीडियो कुछ अलग है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, राज फैमिली में 2 दिन से वीडियो लगातार आ रही है और लगातार वीडियो प्रिंस भाई की और उनकी मम्मी का आ रहा है। तो जैसा कि फिर से एक ही मुद्दा घर को लेके और हर बार एक ही सवाल घर को लेके, तो चलिए आज इस पर मैं अपना बात रखती हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कुछ नहीं बोला था घर को लेके, बट जब कहता है ना सर से पानी ऊपर चला जाता है तो बोलना भी ज़रूरी हो जाता है और बोलना भी पड़ता है। क्योंकि मैं रिएक्शन देती हूँ, एक रिएक्शनिस्ट हूँ। हाँ, बोलती उतना ही हूँ जितना ज़रूरत रहता है, क्योंकि लोगों को हम इतना टारगेट नहीं करते। जैसे कि अभी एक अनीता जी को टारगेट कर रहे हैं लोग, वो लास्ट अपना सुसाइड अटेम्प्ट पे आ गई है। तो यही सब चीज़ें हैं। मेरा कहने का मतलब है, लोग उतना ही टारगेट करें जितना इंसान को हो सके, बट जो सही है वो चीज़ें हम बोल सकते हैं। तो आज चलिए मैं उसी पे बात करती हूँ। जैसा कि प्रिंस अभी फिर वीडियो ला रहे हैं और बोल रहे हैं एक रूम है, इस रूम में हम नहीं रह सकते हैं, हम अपना मर्जी से ही, रजामंदी से ही, प्यार से ही, झगड़ा करके नहीं, ऐसे ही हम खाली करके और दूसरी जगह रहेंगे। तो चलिए, आपकी बात सही है कि आप बोल रहे हो कि हम राजामंदी से ही, बट आप एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब पे वीडियो डालते हो, बट जब लोग आपकी इस चीज़ को देखते हैं ना तो वो इस पे रिएक्शन देने लगते हैं। बेटा घर छोड़ के जा रहा है माँ की वजह से। यहाँ पे कौन बुरा बन रहा है? आपकी माँ बुरी बन रही है कि एक रूम नहीं दिया जाता है माँ से। जहाँ मैं अभी बहुत जगह सुन रही हूँ कि एक रूम उस माँ से नहीं दिया जाता है, बच्चा घर छोड़ के जा रहा है। तो इसी बात पे आप, जैसा कि सचिन भाई का भी पहले का जर्नी आप लोग देखे थे, सचिन भाई भी ऐसे ही कोरोना के समय में वो भी घर छोड़ के गए थे, रूम लेके रहे थे। आज सेम कहता है ना, इतिहास दोहरा रहा है, सेम वही चीज़ें प्रिंस भी कर रहा है। और जैसा कि आंटी ने बोला कि दूसरा फ्लोर पे रह जाओ, दूसरा नहीं सॉरी, चौथा फ्लोर पे। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी, अभी रंजना भी वो क्या कहते हैं टाका से हैं, तो उतना फ्लोर तो नहीं रहना चाहिए। बट एक चीज़ है, आज रूम का सुविधा है या चाहे लोग रूम लेके रह जाता है। पहले के ज़माने में आप लोग जाके देखिए, एक झोपड़पट्टी का घर, कहता है ना करकट का घर, करकट के घर में लोग अपना जीवन बिताते थे, लोग वहाँ पे जीते थे। अपने बच्चे को, आज तो आपके पास एक बच्चा है और एक रूम है और इतना बड़ा हॉल है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे दिन रूम में ही रहना है, आप हॉल में भी रह सकते हो। तो आज आपको एक रूम है, वो भी छत है, अच्छा सा है, तो आपको दिक्कत हो रहा है। पहले की औरतें एक करकट का घर रहता था, उसमें एक नहीं, पहले 4-5 बच्चे सबको रहते थे। आज ना हम दो हमारे एक या हम दो हमारे दो हो गए। पहले तो ऐसा था कि 5-5 बच्चे रहते थे और उसी घर में खाना पीना रहना सारा चीज़ होता था। तो आप लोग सोचे ना, हाँ आप ये बोलने आ जाएगा कि जनरेशन बदला, चीज़ें बदली, सारी चीज़ें, तो वो भी बात आपकी सही है भाई। जनरेशन बदला तो चीज़ें बदली, तो आपको छत तो मिल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि अफसर आंटी ये बोल रही हैं कि हम छत नहीं देंगे रहने के लिए, एक रूम मिल रहा है, तो और भी हॉल है मुझे जहाँ तक आपको लगता है। बट इसी चीज़ पे टिप्पणी बार बार करने की क्या? आंटी ने एक लाइन बोला है, मैं शॉर्ट भी लगा दूंगी, कि तुम चाहते हो कि हम घर छोड़ के रहें, और भी चीज़ें जो उन्होंने बोला। तो जाओ तुम भी बाहर रहो, अपनी आज़ादी अच्छे से जियो, तुमको जैसा मन करे। तो भाई सही बात है। देखो, जब बच्चे अगर माँ बाप की नहीं बात मानते, मैं खुद एक बच्ची हूँ और मैं अपनी माँ बाप की बात नहीं मानूंगी, तो माँ बाप क्या कहेंगे कि जाओ अपना ज़िंदगी जियो, अच्छे से जियो, रहो, अगर तुमको बाहर ही पसंद है। तो जैसा इंसान को जो चीज़ पसंद रहता है, जैसे आपको बाहर रहना पसंद है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके नहीं रहूँगा, तो जाइए ना। इस चीज़ पे आप बस टारगेट करवा रहे हैं अपनी फैमिली को, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे आपका भाई हो, सबको आप टारगेट करवा रहे हो। माँ बाप भाई बहन की क्या गलती है इसमें? आप इस चीज़ पे आर्गूमेंट कर रहे हो। और बात रही, आप जो ये चीज़ बोल रहे थे, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अपनी माँ को बोल रहे थे कि आप 5वें फ्लोर पे जाके रहिए और वहाँ से आप उतर चढ़ के दिखाइए। तो एक बात बताइए, आपके एज में और उनके एज में आकाश जमीन का डिफरेंट है। आप अभी आजकल के लड़के हो और उनका एज लगभग 60-65 होगा, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मुझे तो कंफर्म नहीं पता, बट 60-65 होगा उनका एज।
सोचो उस एज में उनको बोल रहे हो कि आप 5 फ्लोर पे रह जाओ। कैसी औलाद हो, समझ में नहीं आता है। ये जो माँ बाप आपको पोस पाल के, सोचो ना आपकी मम्मी ही उसी घर में, गांव वाले घर में आप लोगों को पोसी, और आज उन्हीं से सवाल कर रहे हो कि कैसे रहेंगे एक घर में। तो मेन आपका मकसद यही है कि आप यहाँ से दूर, परिवार से दूर रहना चाहते हो प्रिंस भाई, और आप अपना अलग दुनिया बसाना चाहते हो। कुछ सीधा देखो, आप बार बार एक ही चीज़ पे आर्गूमेंट आके करते हो कि हमको रूम नहीं दिए, हम रूम के कारण जा रहे हैं। तो एक रूम है, हम मानते हैं दिक्कत होता होगा, ये बात नहीं है, आजकल के हैं तो आप वीडियो बनाते हो दिक्कत होता, बट आप इसी बात पे टिप्पणी क्यों करना। सचिन भाई को एक बार बोला गया वो घर से निकल के अपना घर बनाए, चाहे रेंट पे रहे। आप भी जाइए अपना घर बनाइए, रेंट पे रहिए। आप इसमें बार बार मम्मी से पूछ रहे हो कि हमको ऊपर वाला फ्लैट दीजिए। हाँ, ये चीज़ तो आंटी ने बिल्कुल सही बोला कि अभी हम फ्लैट नहीं देंगे। फ्लैट का मतलब तुम चाहते हो बंटवारा, एक तरह से बंटवारा ही हुआ। तो सही बात है, अभी माँ बाप के रहते हुए किसी का बंटवारा नहीं होगा। आप जो फ्लैट मांग रहे हो फ्लैट वाइज, तो फिर तो बंटवारा हो गया। आप ऊपर रहोगे, बीच में सचिन भाई रहेंगे, नीचे आंटी रहेगी। तो एक माँ बाप पेड़ क्यों लगाता है, बच्चे क्यों रखते हैं कि आगे हमें इस बच्चे से सुख होगा, इससे हमें बुढ़ापा का सहारा होगा, इसी के लिए बच्चे को रखते हैं माँ बाप। तो हम यही कहेंगे, हाँ ये भी पता है कि आप लोग ऐसा नहीं करोगे मम्मी के साथ, जब उनका समय लास्ट होगा, मतलब क्या कहता है, उम्र लास्ट होगा, तो आप लोग सेवा करोगे। बट अभी जो आप एक ही चीज़ आके यूट्यूब पे आके वही धांधली कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब, अगर आपको रूम लेना है, चाहे आपको अपना घर बनाना है, चाहे कुछ भी करना है, तो आप जाइए, रूम लीजिए, घर बनाइए, या जो भी चीज़ें हैं आप कीजिए ना। और सही बात है आंटी, अभी तो बिल्कुल बंटवारा मत कीजिएगा, क्योंकि बंटवारा से घर नहीं, रिश्ते भी बट जाते हैं। तो यही सब चीज़ है, और हम लोग यही कहेंगे कि प्रिंस भाई यूट्यूब पे ये सब चीज़ें मत दिखाइए। लोग देख रहे हैं और लोग अजीब अजीब आपकी मम्मी को भी बोल रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं, आपकी पत्नी को भी बोल रहे हैं, तो सब लोग सबको बोल रहे हैं। अब आप समझदार बनिए। देखिए, समझदारी का मतलब ये नहीं कि आप घर अलग रहिए तो समझदार हो गए। आप जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए, और जाने के लिए आंटी ने भी आपको फ्री दे दिया। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने पकड़ के रखा है, नहीं तुम मेरे ही सेवा करो, मेरे ही पास हो, नहीं। आंटी ने ये बोल दिया कि तुम आज़ाद हो, तुम जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, घूमो फिरो, वीडियो बनाओ, ऐश करो। आंटी ने ये भी लास्ट में बोला कि मैं बच्चे को रख लूँगा, बच्चे मेरे पास, बेटी मतलब जो है रह जाएगी, तुम जाओ खेलो कूदो और घूमो फिरो, ऐश मौज ज़िंदगी करो। तो चलो भाई, बच्चे के बिना तो कोई माँ बाप नहीं रहता। मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, तो मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। तो आपको हम क्यों सलाह देंगे कि बच्चे को छोड़ के जाओ। बट हाँ, अगर जाना है आपको तो जाइए, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। बट किसी को ट्रोल करके, किसी को टारगेट करवा के, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे भाभी हो, चाहे भैया हो, किसी को टारगेट करवा के मत जाइए। अगर आपको जाना है तो अच्छे से जाइए। मम्मी को लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, इतना ही कहूँगी, परिवार है, अच्छे से जाइए। अगर बाहर भी रह रहे हैं, रूम लेके, आज हम लोग भी रूम लेके रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं। हम लोग भी एक रूम में एडजस्ट किए थे, आज 2 रूम लिए हैं, किचन लिए हैं। पहले तो हम आए थे तो एक ही रूम में एडजस्ट किए थे, तो धीरे धीरे एडजस्टमेंट करते करते आज सब कुछ हो गया, इन्वाइटर, बेड वुड, सारी चीज़ें। तो कहता है ना भगवान, देर से ही सारी चीज़ें पूरी करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, इसी के साथ ये वीडियो को लास्ट करूँगी। अगर मेरी बातें सही लगी हों तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा सभी ऑडियंस, और सभी को तहे दिल से शुक्रिया, सपोर्ट प्यार देते हो अपनी छोटी सी बहन को। लव यू ऑल ऑडियंस, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को प्यार। बाय बाय एवरीवन, लव यू।